हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट को कैसे ऐड इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सेमेस्टर, कौन सी बुक और कौन सी यूनिट का है। ओके, तो ये जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक रहेगी कौन सी, पीसी पैकेज की। ओके, पीसी पैकेज की आपकी बुक रहेगी, जिसमें यूनिट नंबर 3 का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो इसमें एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप और वर्ड आर्ट को कैसे ऐड इंसर्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन की सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डेफिनेशन कि ड्रॉप कैप होता क्या है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, मतलब ऑप्शन है क्वेश्चन में कि वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है कि ये क्या होता है। फिर ऐड और इंसर्ट करना। ऐड मतलब वर्ड दस्तावेज में उसको जोड़ना, और इंसर्ट मतलब भी लाना। मतलब ऐड या इंसर्ट एक ही बात होती है, लेकिन ऐड का मतलब जोड़ना होता है और इंसर्ट का मतलब लाना होता है। तो हमें इसमें ड्रॉप कैप की डेफिनेशन सबसे पहले, फिर उसको ऐड मतलब उसके स्टेप आपको बताने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ यदि आप लोग इन्हीं के नोट्स चाहते हैं तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन करें। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 75 रुपए में, चाहे वो डीसीए हो चाहे वो पीजीडीसीए, सभी के आपके कोर्स आपको मिलेंगे नोट्स सहित। ओके, और उसमें आपको वीडियो और प्लस पीडीएफ मतलब नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन की। अब इसमें जो ड्रॉप कैप ऑप्शन, यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उस पैराग्राफ के पहले वर्ड की, जैसा ये पहला वर्ड है, इस पहले वर्ड के पहले ही कैरेक्टर को क्या करने के लिए किया जाता है, बड़ा करने के लिए किया जाता है इस ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग। अब इस ड्रॉप कैप ऑप्शन से आप क्या करेंगे, मैंने बोला आपका एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया है कि पैराग्राफ क्या होता है। आप चाहें तो इसके YouTube पर मेरे जो चैनल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, पैराग्राफ का क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो वहां पर आपको समझ पर आएगा कि वो पैराग्राफ क्या कहलाता है। अब यहाँ पैराग्राफ आपका 1 लाइन, 2 लाइन या 4 लाइन का होता है। उस पैराग्राफ में जो आपका पहला वर्ड है, उस पहले वर्ड का पहला ही कैरेक्टर क्या रहता है, बड़ा। जैसे यहां पर मैंने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन, अब इसका ये वर्ड क्या हो जाएगा, और भी बड़ा लिख कर आएगा। मतलब इस प्रकार से ये वर्ड क्या होकर के आएगा, लिख के आएगा, वो क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। ठीक, अब इस ड्रॉप कैप ऑप्शन को चलाने के स्टेप क्या होते हैं, अब उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप हमेशा और हमेशा यही लिखेंगे कि सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। ये आपका सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, ये ध्यान रखना। कौन सा रहेगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप। अब आप लिखेंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप, प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू में, प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो स्टेप है मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पेपर बाकायदे आपसे बनेगा। बस आपको करना क्या है, जब आपसे स्टेप पूछने की बात आती है तो आप स्टेप 1 से लेके जो मैं बता रहा हूं वो सारे के सारे स्टेप आपको पहले लिखने हैं। फिर इस ड्रॉप कैप ऑप्शन को चलाने के लिए कहां कैसे जाते हैं
वो बाद में बताना है। तो आपको जो भी ऑप्शन आए उस ऑप्शन के पहले आपको स्टेप एमएस वर्ड और कंप्यूटर ऑन करने से ही बताना है। क्यों? क्योंकि आप बिना एमएस वर्ड ओपन किए तो ये ड्रॉप किया हुआ ऑप्शन नहीं चला सकते। इसी कारण से आपको यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करने और एमएस वर्ड को ओपन करने के स्टेप पहले बताने हैं। ठीक, स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से एमएस ऑफिस नामक फोल्डर पर क्या करेंगे? क्लिक करते हैं। अगला स्टेप, इसमें हमें विभिन्न एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं। क्या प्रदर्शित होंगे? इसमें हमें विभिन्न एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से हम एमएस वर्ड नामक एप्लीकेशन पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जब हम एमएस वर्ड नामक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एमएस वर्ड की विंडो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ये आपको बताना है। एमएस वर्ड की आपकी विंडो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। अब एमएस वर्ड की विंडो ओपन होने के बाद अब आपको बताना है इस ड्रॉप कैप ऑप्शन को चलाने के स्टेप। तो ये 7 स्टेप आपको हमेशा और हमेशा किसी भी ऑप्शन के स्टेप लिखने को आए आपको यही स्टेप बताने हैं। सिंपल सा है, कोई भी कठिन स्टेप नहीं है। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ये पहला स्टेप हमेशा और हमेशा रहेगा। दूसरा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। फिर तीसरा, प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने एमएस ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है। इस एमएस ऑफिस के फोल्डर पर क्लिक करने पर विभिन्न एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद एमएस वर्ड नामक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। फिर अगला स्टेप, एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। ये हुए आपके 7 स्टेप। अब 8वां स्टेप आपका क्या रहेगा? वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? देखो, ये 7 स्टेप हुए। अब 8वां स्टेप आपका यह रहेगा, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। क्या रहेगा? उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें ड्रॉप कैप को चलाना होता है। जिसमें हमें ड्रॉप कैप को क्या करना होता है? उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें ड्रॉप कैप को ऐड या तो आप लिख सकते हैं इंसर्ट करना होता है। ये आप लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अभी बात वर्ड आर्ट की भी करेंगे तो उसमें भी ये 1 से 7 स्टेप आपके सेम हो जाएंगे, लेकिन आपको पेपर पर ये 7 स्टेप फिर से लिखने हैं और जल्द से जल्द, मतलब आप बहुत तेजी से पेपर में जो भी आप कार्य करें अर्थात पेपर को लिखें तो उसमें जल्दी से जल्दी लिखना, क्योंकि ये स्टेप आपको बार बार लिखने पड़ेंगे। ओके। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट मेन्यू पर क्या करोगे? क्लिक करोगे, क्योंकि आपको ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में ही मिलता है। ओके। नेक्स्ट स्टेप, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से टेक्स्ट ब्लॉक में हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ड्रॉप कैप का। इस ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा 11वां। इसमें क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं जिसमें हमें नन, इसके बाद ड्रॉप कैप और एक और होता है इन मार्जिन का। ठीक है ना। अब इन ऑप्शनों से क्या होता है आपको वो बताना हो तो ठीक है, अन्यथा आप लिखना इस प्रकार। हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में क्लिक करके ड्रॉप कैप को एमएस वर्ड में अप्लाई करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपके स्टेप हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन भी बता दे रहा हूं कि इनसे क्या होगा। नन ऑप्शन से जो आपने ड्रॉप कैप को लगाया है, मतलब पहला कैरेक्टर एक पैराग्राफ का क्या किया है? बड़ा लिखा है, बड़ा दिख रहा है, तो उसको नन कर देंगे तो वो हट जाता है। अर्थात लगाए गए ड्रॉप कैप को हटाने के लिए नन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर ड्रॉप कैप ऑप्शन से जो आपका ड्रॉप कैप होता है वो आपके पैराग्राफ के अंदर ही लगता है। जैसे ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये आपकी 4 लाइन का क्या है? पैराग्राफ है। तो पहला वर्ड यहां लिखा रहेगा, तो ये पहला वर्ड आपका इसी पे पैराग्राफ के अंदर ही रहेगा। और इन मार्जिन में क्या होगा?
ये आपका जो पैराग्राफ का पहला वर्ड जो बड़ा बनेगा वो इन मार्जिन में रहेगा, मतलब यहाँ पे बड़ा बनेगा इस प्रकार से। ओके, तो ये होता है इनमें अंतर। अब आगे बात करते हैं किसकी, वर्ड आर्ट की। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी वर्ड को स्टाइलिश, डिजाइनिंग इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। किस ऑप्शन से, वर्ड आर्ट से। जैसे सिंपल शेप में होता है ना, कि शेप में हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, शेप का आकार छोटा बड़ा कर देते हैं, शेप की बॉर्डर में भी हम कलर कर देते हैं, शेप की बॉर्डर की जो आउटलाइन होती है अर्थात बॉर्डर, उसको भी हम मोटा पतला कर देते हैं। उसी प्रकार वर्ड आर्ट में भी हम जो टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट में कलर कर सकते हैं, उस टेक्स्ट की बॉर्डर में भी कलर कर सकते हैं, उस टेक्स्ट की जो बॉर्डर है उसको मोटा पतला भी कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे कार्य हम वर्ड आर्ट से कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि वर्ड आर्ट को आप कैसे एमएस वर्ड में ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग लिखेंगे। वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए, वर्ड आर्ट को इंसर्ट या ऐड करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले हेडिंग रहेगी। इसी प्रकार आपको ड्रॉप कैप में भी लिखना है। ओके, वर्ड आर्ट को एमएस वर्ड में ऐड करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फिर आपके 1 से 7 स्टेप यही सेम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 8वां स्टेप भी आपका सेम रहेगा। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें वर्ड आर्ट को ऐड करना होता है। बस यहाँ पे इतना बस अंतर रहता है, जिसमें हमें वर्ड आर्ट को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, ये आपके स्टेप रहेंगे। अब अगला स्टेप, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड आर्ट का भी ऑप्शन रहेगा ये भी आपको इंसर्ट मेन्यू पर ही मिलता है। इसके बाद 10वां स्टेप, टेक्स्ट ब्लॉक में क्लिक करते हैं। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट ब्लॉक में ही आपको ये दोनों ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिलते हैं। तो आप दोबारा लिखेंगे, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से टेक्स्ट ब्लॉक में हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। अब वर्ड आर्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स प्रदर्शित होता है। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे लिखा रहेगा टेक्स्ट योर। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं वो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी ऊपर अलग से जहां पर होम, इंसर्ट ये सब लिखा होता है, मतलब मेन्यू, तो वहां पर अलग से उसकी वर्ड आर्ट की एक फॉर्मेट मेन्यू आएगी। उस फॉर्मेट मेन्यू से आप इस टेक्स्ट में कलर, उसकी बॉर्डर में कलर, उसकी बॉर्डर को मोटा पतला, ये सभी कार्य आदि आप कर सकते हैं। फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट ऑप्शन को चलाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ओके, ये आपके स्टेप रहेंगे। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आए, जैसा मैंने बोला आपसे पूछा गया फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए फिर आप यही ऑप्शन लिखेंगे। आपसे पूछा गया स्पेलिंग चेकर का ऑप्शन, तो भी आप यही स्टेप लिखेंगे। बस ये याद रखना है कि स्पेलिंग चेकर ऑप्शन आपको मिलता कहां पर है। बाकी ये 1 से 7 स्टेप तो आपको पता है। फिर 8वां स्टेप भी वही रहेगा। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें स्पेलिंग की जांच करनी होती है। ठीक है, वो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के लिए आप यही लिखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें स्पेलिंग की जांच करनी होती है। फिर यहाँ इंसर्ट मेन्यू की जगह आपकी कौन सी मेन्यू आ जाएगी, रिव्यू मेन्यू, ऐसा आपको लिखना है। फिर उसमें हमें पहला ब्लॉक होता है प्रूफिंग ब्लॉक, उसमें हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। यहाँ से हम स्पेलिंग की जांच करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। फिर इसके बाद लिखेंगे अतः इस प्रकार एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को चलाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो ये आपके इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन के लिए यही स्टेप रहेंगे। यूनिट 2 है जो आपकी पीसी पैकेज की, कौन सी, यूनिट 2, और आपकी यूनिट 3 जो है वो आपकी पूरी एमएस वर्ड में खत्म हो जाती है। मतलब एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, वहां पे पीसी पैकेज की बुक में यूनिट 2 है और यूनिट 3, इन दोनों यूनिट में आपका एमएस वर्ड है। तो इसको आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।